शुकाचार्य जी कहते हैं राजेश परीक्षित, नामोच्चारण महात्म्यम। इधर सज्जनों, जब यम के दूतों का अपमान हुआ देवदूतों के द्वारा, तो अपना समूह लटका करके बेचारे धर्मराज के पास पहुंचे, यम पास को दे दिया। ये बतावें आपसे बढ़ करके कौन है इस ब्रह्मांड में? अभी तक तो मैं समझता था आप ही ब्रह्मांड के अधीश्वर हैं, ये नारायण कौन है? अजामिल पापी को लेने गए थे आपकी आज्ञा से, उसने अपने पुत्र नारायण का नाम लिया, नारायण के 4 दूत आ गए, बड़ा हमारा अपमान किए हैं। इतना सुनते ही धर्मराज की आंखें लबलबाई आई। तुम धन्य हो जो भगवत दूतों का दर्शन पाए हो। जिस समय उन फूलों के अंदर से उस तंतु को आप खींच लो, तो चाहे जितने अच्छे अच्छे सुंदर फूल हो वो सब इधर उधर बिखर जाएंगे, सब मोती इधर उधर माटी में विलीन हो जाएगी। वैसे ही जिस वह ब्रह्म तत्व जिस तन को छोड़ के चला जाता है, उसी समय ये शरीर मृतकः प्रोच्यते यथा, ये शव हो जाता है। शिव तत्व ब्रह्म तत्व निकल जाता है तो ये शरीर शव बन जाता है सज्जनों। और शव बनने के बाद इस शरीर के लौकिक नियम के अनुसार भी घर परिवार वाले भी ज्यादा समय तक अपने पास नहीं रख पाते हैं। ऐसी दुर्गंधी उठेगी, बदबू आएगी, हैजा हो जाएगा। भैया ऐसा करो, बेटा विदेश में है, अमेरिका में है, आ नहीं पाएगा, इसको ठिकाने लगाओ। यद्यपि वैज्ञानिक युग है, बर्फ आदि की व्यवस्थाएं हो गई हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक कुछ लोग जो आपत्ति काल में हैं अपना रुकवाए रखते हैं, लेकिन फिर भी ये शरीर शून्य हो जाता है, किसी लायक नहीं रह जाता है। तुम धन्य हो दूतों जो भगवत दूतों का दिव्य दर्शन प्राप्त किए हो। हम पापियों के स्वामी हैं, भगवत भक्तों के स्वामी नहीं हैं। जो पापी के भी अपने जीवन में भगवान नाम नहीं लिया, भजन नहीं किया, तीर्थाटन नहीं किया, ऐसे दुष्टों को ही तुम हमारे द्वार पर लाना। जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति अच्छिरे कदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। ऐसे महापापियों को ले आना जिन्होंने अपने जीवन में कभी शुभ कर्म पुण्य धर्म नहीं किए हैं। शुकाचार्य महाराज कहते हैं राजस परीक्षित, भगवान नाम की महिमा तुमने सुनी कि नामोच्चारण माहात्म्यम हरे पश्यत पुत्र का अजामिलोपिये नैव मृत्युपासादमुच्यत। अजामिल महापापी भी उस भयंकर नरक की यातना से बच गया। भगवत दूत यम के दूत चले गए तो आत्मग्लानि में डूबा अजामिल। भगवत दूत भी नहीं लेके गए पापी अजामिल को, और हरिद्वार में गया, आत्मग्लानि रूपी तत्व में जलने लगा। गंगा जी में स्नान करके और भगवत चरणारविंद का ध्यान करता है, आंखों से प्रेमास्त्र झरने लगे। वे भगवान कितने कृपालु हैं, मेरे पुत्र के बहाने मुझे अधम पर ऐसी कृपा किए हैं, नहीं भयंकर यम की यातना में प्राप्त करता। और भगवत चरणारविंद का चिंतन करते हुए वह अजामिल सीधे सदगति वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। शुक्ला जी, शुक्राचार्य जी इस प्रसंग में एक और अपना रहस्य बताए हैं। इस भागवत ग्रंथ में तो अपने पिता व्यास जी के द्वारा अजामिलोपाख्यान को तो सुना ही शुक्राचार्य जी ने, लेकिन परीक्षित से अपना मत और कह रहे हैं क्या कि इतिहासमिमं पुण्यम भगवान कुंभशंभवः कथयामास मलय आसीनो हरिमर्चयन। हे राजेश परीक्षित, इस परम विशुद्ध दिव्य इतिहास को, पुण्यमय इतिहास को मैंने अपने पिता वेद व्यास जी के द्वारा तो सुना ही था। जब हमारे पिताजी ने भागवत नहीं पढ़ाया था तो विचरण करते हुए एक बार मैं दक्षिण भारत में मलयाचल पर्वत की तरफ गया था। तो उसी समय महर्षि अगस्त जो राम जी के भी सदगुरुदेव लगते हैं, दिव्य अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया था अगस्त जी ने त्रेता युग में राम जी को। उन अगस्त महाराज ने हरि अर्चयन भगवान नारायण के शालिग्राम अपने इष्ट की अर्चना पूजा करते हुए इस विशुद्ध इतिहास को मुझे सुनाया था, गाथा को मुझसे कहा था।
गदगद हो गए सभी ऋषि मुनि। आगे सज्जनों, सृष्टि क्रम का वर्णन हुआ है। प्रचेताओं के यहाँ दक्ष का फिर से प्रादुर्भाव होता है। ये बकरे का सिर लेकर के नाभ्यनंदत प्रसन्न नहीं हुए। बकरे के मुख वाले तन को त्याग करके फिर से ये जन्म लेते हैं प्रचेताओं के यहाँ पुत्र के रूप में, और भयंकर घनघोर तपस्या किया। हंस गुह्य नाम का स्त्रोत का वर्णन है। तत्राघमर्षणम नाम, चित्रकूट से जब आगे चलते हैं तो मारकुंडी एक स्थान पड़ता है, छोटा स्टेशन पड़ता है। वहीं पर अघमर्षण नाम का एक परम पवित्र तीर्थ है। उसी तीर्थ स्थल पर दक्ष जी जा करके बड़ी घनघोर तपस्या करते हैं। भगवान नारायण प्रकट होते हैं, वरदान मांगो क्या चाहते हो। सृष्टि क्रम को बढ़ाना चाहते थे, और इसी क्रम में भगवान ने वरदान दिया, तुम्हारे बड़े ही दिव्य पुत्र उत्पन्न होंगे। सर्वप्रथम गृहस्थाश्रम में गए तो सज्जनों, इनके हर्यश्व और शबलस्व नाम के बहुत पुत्र उत्पन्न हुए। देवर्षि नारद के द्वारा ये सब के सब बैरागी हो जाते हैं। ऐसा कूट विद्या से इनको ज्ञान दिया कि सारे के सारे दक्ष के पुत्र साधु महात्मा बन के चले गए। दक्ष क्रोध में आ गए, मेरे पुत्रों को इसने बाबा बना दिया। महल में क्रोध ही तो हो ही रहे थे कि देवर्षि नारद नारायण करते हुए प्रकट हो गए दक्ष के सामने। स्वाभाविक है, किसी ने हमारे प्रति अपराध किया है, क्रोध में हम हैं। नहीं है तो क्रोध साधारण रहेगा, कि यदि वो व्यक्ति आ जाएगा तो क्रोध चौगुना बढ़ जाता है। नारद श्री नारायण करते हुए आनंद लेने के लिए प्रकट हो गए कि नारद जी बड़े मजाकी है ना, बहुत आनंद प्रदान करने वाले हैं। तो सज्जनों, नारद जी को देखते ही आग बबूला हो गया दक्ष, और हरे दुष्ट नारद, अहो असाधो साधो नाम साधु दुष्टेन नस्तया असाधु कार्यर्भकाणाम भिक्षो मार्गः प्रदर्शितः। एक बात बताऊं मास्टर साहब, अब आप तो परम संस्कृतज्ञ हैं, व्याकरणी हैं, फिर भी संस्कृत के गाली भी शुक्ला जी बड़ी सुंदर लगती सुनने में। उसकी व्याख्या व्युत्पत्ति करोगे तब सच्चाई पता चलेगा। जैसे किसी व्यक्ति को हंस करके है तो अरे भैया तो बहुत बड़वा है। आजकल लोग बोला करते हैं अरे वो बड़वा मनई है, बोलते हैं ना बड़ाई में। लेकिन बड़वा का अर्थ क्या होता है मास्टर साहब जानते? बोलो राधे राधे। बड़वा का एक अर्थ गधा भी होता है, ग्राम सिंह का अर्थ कुत्ता होता है। कल प्रसंग आया था। तो यहाँ पर असाधु कहा, साधु माने सज्जन, असाधु माने नीच। अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगेन नस्त्वया। साधुओं का वेशभूषा धारण करके हे नारद तुम बड़े ही नीच कर्म करते हो। जय जय। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे अबोध छोटे छोटे बच्चों को भिक्षो मार्गः प्रदर्शितः साधु बना दिया। अरे जब तक जो बालक विषय की तीक्ष्णता को नहीं जान लेता है तब तक उसे पूर्ण वैराग्य नहीं उत्पन्न होता है। अतः हे मूढ़, मैं तुझे श्राप देता हूँ, न भवेत् भ्रमतः पदम। आज से तू कभी भी एक स्थल पर एक मुहूर्त से ज्यादा नहीं रुक पाएगा, टिक पाएगा।